वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं बात करूंगा तुला लग्न से लेके मीन लग्न वालों का कि ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली होता कहाँ से है, किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में। वो हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वो लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, किस फील्ड से गुजरते हैं। और हर लग्न के बारे में बात करेंगे। मैंने मेष से लेके और वर्गो यानी कन्या लग्न तक पहले पार्ट में चर्चा कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो जाके पहले आप देख ले। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुला लग्न से लेके मीन लग्न वालों तक का। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुला लग्न वालों से, जिनका लग्न तुला यानी लिब्रा। तो हम लोग आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनका लिब्रा है, ठीक है, तुला जिसको बोलते हैं, जो तुला एसेंडेंट है। ठीक है, तो तुला एसेंडेंट कैसे मानेंगे हम लोग, यहाँ पे 7 लिखा होगा। ठीक है, और इसका यहाँ से ऐसे आप देखोगे कि मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है कहाँ से हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है सेकेंड हाउस। अब देखो यहाँ पे जो सेकेंड हाउस जो है, यहाँ पे वहाँ पे कौन सी राशि बनी हुई है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड हाउस में स्कॉर्पियो है। तो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था स्कॉर्पियो कहाँ पे है, तो सेकेंड हाउस में स्कॉर्पियो है। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लिब्रा, अब लिब्रा लग्न वालों का जो स्वामी कौन होता है, वीनस होता है यानी शुक्र होता है। तो वीनस होता है तो लिब्रा बैलेंस और हार्मनी का साइन है। किसका है, बैलेंस और हार्मनी का साइन है। पर इनका जो सेकंड हाउस है, ये जो सेकंड हाउस है, ठीक है, इनके जो धन, इनका जो कुटुंब यानी फैमिली मेंबर्स, इनके जो फैमिली है, इनका जो वाणी यानी जो बोलने का तरीका, इनकी जो स्पीच है, ये स्कॉर्पियो में है। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है। इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि इनके घर के जो लॉकर में और इनके परिवार के अंदर बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स और जो भी तबूज होते हैं ना, टैबूज की, ये नहीं करना वो नहीं करना, जो सोसाइटी में रहता है कि ये चीज़ खिलाफ हो जाएगी, ठीक है, वो बात नहीं करनी, ये सभी तो इनके लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बहुत से परिवार के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और बहुत सारे ऐसे जो तबूज है, तबूज जो इनको कंट्रोल करते हैं। तो लिब्रा साइन वालों को जो परिवार के साथ, अब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आता है लिब्रा वालों को, पहले मैं बताया था। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगा, सबसे पहले आएगा इनके जो फाइनेंशियल है, ठीक है, फाइनेंशियल सकिंग। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनके फैमिली के सीक्रेट से। ठीक है, तो कैसे आएगा लिब्रा लग्न वालों का, जो भी लिब्रा लग्न है, ठीक है, तो उन लिब्रा लग्न वालों का जो परिवार के साथ एक ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल वैक्यूम जैसे कि मनी सकिंग एनर्जी होता है। ठीक है, ये अपनी फैमिली को कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हैं, अपना खून पसीना देते हैं फैमिली को, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भी फैमिली कुछ पैसे की जरूरत हो, कुछ काम हुआ, तुरंत चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। पर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये किसी वजह से पैसे देना या हेल्प करना बंद कर देते हैं। अगर ये अपने फैमिली को या अभी अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं इनको पैसे नहीं देते कुछ काम के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, तो सडन परिवार का रियल फेस यानी हार्श रियलिटी सामने आता है इनके सामने। और इनकी जो पूरी जो फाइनेंशियल आइडेंटिटी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुला लग्न वालों के लिए कि आप पैसे दो, फैमिली में पैसे से सपोर्ट करो, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। जैसे आपने पैसे देना बंद किया, लाइफ आपने देखेगा कि बहुत चेंज हो गई है। ठीक है, तो सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पे समझो कि इसका मतलब है कि मार्स की एनर्जी जो है आपके खाने और बोलने में है। यह खाने का भी हाउस होता है, आपके बोलने का भी होता है। अगर लिब्रा लग्न वालों को, अगर यहाँ लिब्रा लग्न वालों को हम लोग सजेस्ट करें कि नॉन वेज, एक्सेसिव स्पाइसी खाना या फिर तामसिक फूड खिलाएंगे, तो उनका मार्स हाईली नेगेटिव हो जाएगा। मार्स की एनर्जी पहले से भी यहाँ पे बहुत एक्टिव है, सेकंड हाउस में है। ऊपर से इन लोग नॉन वेज, बहुत सारा अल्कोहल या फिर कुछ तामसिक खाना, ठीक है, तो हाईली नेगेटिव हो जाएगा। इनकी स्पीच इतनी पॉइजनस हो जाएगी ना कि वो ना चाहते हुए भी अपनी भी बनाए बनाए रिलेशनशिप को जो डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो ऑलवेज एडवाइस दी जाती है कि हमेशा सात्विक फूड खाएं। तुला लग्न वाले को हमेशा सात्विक खाना की एडवाइस दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप भी ऐसी खराब कर लेंगे तुला लग्न वाले बोलने की वजह से, कि कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें कर ली एक्सेसिव कुछ जाके और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया रिलेशनशिप में कि अपने वजह से चीज़ें डिस्ट्रॉय कर ली है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट। ठीक है, यानी वृश्चिक। ठीक है, यानी जो आपका वृश्चिक लग्न है उसके बारे में बात करेंगे कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होता है, किस सेक्टर से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन कहाँ बना है, इनके लग्न में ही बना है, इनके फर्स्ट हाउस में बना है। इनका एनर्जी कौन है, मार्स। ठीक है, मार्स के एनर्जी में ही स्कॉर्पियो फर्स्ट हाउस में ही आ चुका है। तो जब स्कॉर्पियो खुद अपना आपका लग्न बन जाए, तो आप समझो, तो आपका पूरा जो एग्जिस्टेंस है यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका जो पूरा एग्जिस्टेंस है, आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, पूरा एग्जिस्टेंस जो है, आप जैसे भी हो वही ट्रांसफॉर्मेशन है। आप किसी और की वजह से नहीं बदलते, आप अपने ही इंटेंसिटी, अपने ही जो आपका डिसीजंस है, आपका जो डिसीजंस है, ठीक है, और अपने ही जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसके वजह से आप चेंज करोगे, उसकी वजह से आप बार बार डिस्ट्रॉय होकर फिर दोबारा रिबिल्ड होंगे। ठीक है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किस एरिया से आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो वो आएगा आपके ग्रजेस, ठीक है,
आपका जो ग्रजेस है, आपका जो ऑब्सेशन है, ठीक है, और आपका जो लैक ऑफ नरिशमेंट है, ठीक है, इन तीनों फील्ड की वजह से आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के गया है। इनके अंदर जो राग द्वेष मोह माया, ठीक है, क्या मैंने बता रहा हूँ, इनके अंदर जो राग द्वेष है, मोह माया और जो डीप ऑब्सेशन बैठा है चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके जो ये चाहते हैं, मतलब बहुत डीपली चाहते हैं किसी भी चीज़ को, चाहेंगे तो एकदम आखिरी तक, ठीक है, जो चीज़ों के प्रति पता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे शो ऑफ करना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, तो ये लोग बहुत जल्दी किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, किसी को नहीं जल्दी से माफ़ कर पाते हैं। अगर किसी ने इनके साथ 10 साल पहले भी बुरा किया था ना, तो उन्हों क्या होगा कि उन्हें वो पल भी याद होगा, वो कभी किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं। ये खासियत होती है, ठीक है। ये इमोशनल ग्रजेस का ज़हर है। ये इनको अंदर ही अंदर खाता रहता है कि अरे यार! ये इस लड़के ने मुझे धोखा दिया था या फिर इस लड़की ने मुझे छोड़ा था। बहुत कितने साल भी पुरानी रिलेशनशिप, क्योंकि इनको हमेशा चीज़ें इनके दिमाग में रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो जो भी मैटरनल नरिशमेंट होता है, जो कि न्यूट्रिशन, तो इनकी लाइफ में हमेशा एक अजीब-सी कमी देखी गई है मैटरनल मदर के साइड से, ठीक है। क्योंकि लग्न में चंद्रमा नीच का हो जाता है। यहाँ पे चंद्रमा भी क्या होता है? नीच का हो जाता है। मून यहाँ पे इस राशि में नीच का हो जाता है और बाल अरिष्ट या अर्ली एज लैक ऑफ इमोशनल वार्म्थ दिखता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ भी होती है और केतु यहाँ पे उच्च का होता है, केतु यहाँ पे एक्सॉल्ट हो जाता है। तो स्कॉर्पियो लग्न तब तक भटकता है और तब तक तकलीफ का उठाता रहता है, जब तक वो अपनी मटेरियल ऑब्सेशन, जो उनकी मटेरियल ऑब्सेशन है, उसको छोड़ नहीं देता। क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको रुतबा चाहिए, इनको शो ऑफ चाहिए, इनको दिखाना है कि सोसाइटी में ये कैसे है, कैसे दिखते हैं। तो सब कुछ अगर जब तक छोड़ नहीं देते हैं, तब तक इनको केतु जो है उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो ये लोग केतु की एनर्जी को सरेंडर, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट को अडेप्ट करते हैं और लोगों के दिल से माफ़ जब तक करने लगेंगे ना, तब देखेंगे इनका पूरा अपराइज़ पूरा ऊपर उठने लगे। जब तक ये मन में रहेंगे कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं इसको कहीं न कहीं से बदला लूँगा या फिर इसको नहीं माफ़ करूँगा कभी। जब तक ये चीज़ में ये फँसे रहेंगे, तब तक इतना लाइफ़ में अपराइज़ नहीं कर पाएँगे, उतना आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इन्हें ये चीज़ समझना होगा, इन्हें अपने कर्म के साथ जो है ऑब्सेशन नहीं करना है, लोगों के साथ नहीं करना है। इनको अपने कर्म के साथ ऑब्सेशन होना चाहिए, लोगों को माफ़ करना चाहिए, लोगों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? ये स्कॉर्पियो असेंडेंट का बात था। अब हम लोग बात करते हैं अपना लिब्रा के बारे में, ठीक है? लिब्रा की बात करें, सॉरी, अपने हम बात करें धनु। धनु यानी सैजिटेरियस, ठीक है? हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सैजिटेरियस एसेंडेंट के बारे में बात करेंगे। इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो देखो, सैजिटेरियस होगा यहाँ पे 9 नंबर, गुरु की अपनी जो है मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है? लग्न है। तो यहाँ पे आपका गुरु का जो है, गुरु लग्न का स्वामी है, लग्न लॉर्ड है। और जो स्कॉर्पियो साइन है वो कहाँ है? 12th हाउस में है। स्कॉर्पियो साइन कहाँ है? 12th हाउस में। तो चीज़ें समझते हैं। अब सैजिटेरियस वाले लोग यानी धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं? आप देखोगे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, राइट साइन होता है, मतलब कि जैसे जुपिटर रूल करते हैं इसको। पर इनका 12th हाउस लॉसेस का होता है। 12th हाउस किसका होता है? फॉरेन लैंड्स का, बेड कंफर्ट्स का होता है, आइसोलेशन का होता है, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो इसका जो मतलब क्या है, इनका जो भाग्य है और इनकी जो डीप स्पिरिचुअल विजडम है तभी खुलेगी। इनका जो भाग्य है, इनका जो लक है वो, और इनका जो स्पिरिचुअल विजडम है, जिनका अंदर का जो ज्ञान है, वो तभी खुलेगी जब ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा अलग होंगे, ठीक है। सोचो, थोड़ी-सी मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा-सा अलग होंगे, तब इनकी चीज़ें जाके ओपन होगी, ठीक है? अब इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन एरियाज़ कहाँ-कहाँ से आएगा वो देखो। तो ट्रांसफॉर्म ये कहाँ से कर सकते हैं? फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है? मैं आगे समझाता हूँ कैसे होगा फाइनेंशियल लॉस। ऐसे सडन डिमाइस, सडन कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? सडन डिमाइस। तो धनु लग्न वाले जो हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो देखो, जो सजिटेरियस लग्न के लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन बड़े फाइनेंशियल लॉस, कहीं ऐसे-ऐसे पैसे जगह लगा दिया, ठीक है? करियर के साथ कुछ क्रैश हो गया, करियर में सडन उठा-पटक हो गई, जॉब चला गया, फिर जॉब छोड़ दिया इन्होंने, करियर के साथ कुछ क्रैश हो गया, कुछ फाइनेंशियल लॉस, पैसे का लॉस हो गया, या किसी भी बहुत सी क्लोज़ पर्सन से सडन डेथ, कोई अपना आपका चला गया, कोई अपने आप का जो बहुत आपका सपोर्ट करता था, बहुत चाहता था, कोई भी हो सकता है, वो उनका डेथ हो गया। इनके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चलता है। जब ये देखते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, तो इनका ध्यान जो है, तो इनका जो ध्यान है और इनका जो अंदर का जो अंदर वाला जो फीलिंग है, वो भक्ति की तरफ मुड़ता है, वो वैराग्य की तरफ मुड़ता है। जब देखते हैं कि दुनिया में कोई अपना परमानेंट नहीं है, इनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो ये लोग लगेगा कि सारी दुनिया में लोग एक ही जैसे हैं, कोई अपना नहीं है। तब ये जाते हैं अपने अंदर को खोजने, ठीक है? तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आता है। फॉरेन लैंड्स में जाकर अकेले रहना भी इनको कंप्लीटली बदल देता है, इनके लिए ये भी है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ धनु लग्न वाले फॉरेन से जाके अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है? दूर चले जाएँ अपने घर से, घर पे आपका तरक्की नहीं होगा, ठीक है? देखोगे यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है और यहाँ पे केतु। तो क्योंकि गुरु लग्न
लॉर्ड है और 12th हाउस में स्कॉर्पियो है, ठीक है? तो अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, गुरु अगर अच्छा बैठा हुआ है, यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, ठीक है? गुरु को अगर केंद्राधिपति दोष नहीं लगा है, तो इंसान क्या होता है, हर लॉस के बाद क्या होता है, वो गुरु यहाँ पे कहीं कहीं भी गुरु अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो इंसान को क्या होता है, हर लॉस को भगवान को प्रसाद समझकर आगे बढ़ जाता है और बड़े जो संत वाली भावना होती है, एडवाइज़र वाली भावना होती है, वो बन जाती है। मतलब सीधा सिंपल शब्दों में समझो कि कोई भी अगर लॉस हुआ इनको, ठीक है? तो इनको मानना चाहिए कि भगवान ने मुझे प्रसाद दिया है, इनको समझ के इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? और इसे सीख लेनी चाहिए। इन लोगों को हमेशा किसी न किसी सत्संग, किसी ऑर्गनाइज़ेशन या फिर किसी गुरु तत्व को जुड़े रहना चाहिए ताकि 12th हाउस पॉज़िटिव रहे। कुछ न कुछ धार्मिक संस्थान पे जाते रहे, वहाँ पे कुछ डोनेशन करते रहे, कुछ चीज़ों को अपने से गुरु बनाया, फिर गुरु तत्वों से जुड़े रहे, तो इनको क्या होगा, 12th हाउस पॉज़िटिव रहेगा और इनका ट्रांसफॉर्मेशन पॉज़िटिव वे में होगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे मकर, ठीक है? मकर यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के बारे में, ठीक है? इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? अब देखो शनि देव की बात आ गई, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? अब देखो स्कॉर्पियो कहाँ बन रहा है? अब देखोगे स्कॉर्पियो 11th हाउस में है। तो जो कैप्रिकॉर्न लग्न है, मकर लग्न वाले कैसे होते हैं? मकर लग्न को रूल करते हैं शनि, सैटर्न। यहाँ पे लग्न लॉर्ड कौन है? सैटर्न है, यानी शनि देव है, ठीक है? तो ये तरह से पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक, बहुत हार्ड वर्किंग और स्टेटस ड्रिवन लोग होते हैं। स्टेटस इनको पसंद होता है कि लोगों समाज में इनका स्टेटस हो, शो कि कुछ है, ये रुतबा हो। इन्हें हर चीज़ में स्ट्रक्चर और वैलिडेशन चाहिए। हर चीज़ में इन्हें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ ना कुछ इन्हें वैलिडेशन चाहिए, ठीक है? इनको स्कॉर्पियो कहाँ बैठा है? 11th हाउस। स्कॉर्पियो साइन कहाँ है? आपके 11th हाउस में, जो लार्ज नेटवर्क्स, कॉर्पोरेट सर्कल्स, गेन्स और एल्डर सिबलिंग्स का है। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आता है? देखो, अब इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब इनके साथ कुछ अगर नेटवर्क स्कैम्स हो गया, ठीक है? कुछ इनके साथ क्या हो गया? नेटवर्क स्कैम्स हो गया, या फिर मान के चलो कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो था इनका, जहाँ से पैसे आता था, वो कुछ शिफ्ट हो गया, कुछ इधर से उधर चला गया, ठीक है? तो मकर लग्न का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? इनकी सोशल सर्कल। सोशल सर्कल होता है। ये लोग जब तक कॉर्पोरेट में या बड़े नेटवर्क्स में लोगों के लिए अ, गधों की तरह मेहनत कर रही है, मतलब कुत्ते की तरह लगे हुए गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे सोशल सर्कल, कॉर्पोरेट में बहुत लगे हुए अपना, उन्हें लगता है कि सब सही चल रहा है, पर सडन इनके साथ क्या होता है, कोई बड़ा फ्रॉड हो गया, कोई ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गया, या इनका सोशल सर्कल इनको बिटरे धोखा दे दिया। बहुत अच्छे सोशल सर्कल बना लेते हैं मकर लग्न वाले, आपको पता होगा, ये जो शनि का लग्न है, बहुत अच्छे सोशल सर्कल, नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे धोखा मिलना, ऑनलाइन फ्रॉड्स होना, तो इनको कंप्लीटली चेंज कर देता है। जब इनका सोर्स ऑफ इनकम अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो इनको इनका ईगो ब्रेक होता है। इनका क्या होता है, तब ईगो ब्रेक होता है और मकर लग्न वालों को लगता है कि इन्हें समझ आता है कि इनकी आइडेंटिटी दुनिया के स्टेटस पर बिल्ड नहीं करनी थी। ये गलत आइडेंटिटी को बिल्ड कर ली है, ठीक है? अब देखोगे यहाँ पे 11th हाउस का नेचुरल लॉर्ड शनि होता है, ठीक है? और यहाँ पे राहु भी एक तरह का को-रूलर है, ठीक है? तो अगर शनि और राहु एफ्लिक्टेड है, तो इनके नेटवर्क सर्कल्स में बहुत गंदे स्कैम्स होते हैं। बहुत, अगर शनि राहु खराब है, शनि मान के चलो कि नीच का ही, शनि यहाँ पे नीच का बैठ गया, शनि यहाँ पे नीच का बैठ गया यहाँ पे, या फिर राहु कहीं यहाँ पे बैठ गया है, ठीक है? राहु यहाँ पे बैठ के डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या होता है कि इनके गंदे स्कैम्स होते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए रेमेडी बहुत सिंपल है। उठो और सिर्फ अपने लिए काम करो। दूसरों को कॉर्पोरेट सर्कल से एप्रिसिएशन की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। रिलेशनशिप में भी आप देखो कि आप अपना देखो कि आपका चीज़ें तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही, आपका चीज़ें आप ऊपर जा रहे हो कि नहीं आ रहे हो। आप देखोगे कि रिलेशनशिप में आने के बाद आप ही डाउन हो गए हो, कंप्लीटली छोड़ दो। कोई ज़रूरी नहीं है उस सर्कल का, कोई ज़रूरी नहीं है उस इंसान का, ठीक है? तो ये आप बिल्कुल कर दो, नहीं तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड, कुछ ऑनलाइन लीक, ये सब चीज़ होने की संभावना है, ठीक है? अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस यानी समझो कुंभ, यानी वो कुंभ लग्न। इनकी बात करते हैं कैसे होते हैं एक्वेरियस वाले और कहाँ पे इनका जो है वो आप देखोगे कि स्कॉर्पियो आता है। देखो 10th हाउस में आ रहा है, ठीक है? कहाँ पे आ रहा है? 10th हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा है और यहाँ का रूलिंग प्लैनेट कौन है? सैटर्न है, शनि देव ही है, ठीक है? तो एक्वेरियस लग्न वाले का देखा गया है कि एक तरह से फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फिलॉसफिकल होते हैं और डीपली डिटैच साइन है। क्या है ये? डीपली जो है डिटैच साइन है। इनका स्कॉर्पियो बैठा है आपके इनके 10th हाउस में, 10th हाउस में बैठा हो, जो कि आपके कर्मा का, आपके प्रोफेशन का है, आपके पब्लिक स्टेटस का है, आपके फादर को इन्फ्लुएंस करता है ये। तो इसका मतलब है कि इनका करियर कभी-कभी क्या होता है, करियर होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता है। उसमें हाईली इंटेंसिटी प्लॉट ट्विस्ट आते रहेंगे, करियर कभी ना कभी उधर-उधर होता रहेगा, स्विच होते रहेंगे। तो क्या-क्या इनके साथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, कब-कब होंगे? तो इनके मान के चलो कि इनके साथ कुछ अगर वर्क इनके साथ कुछ क्या हो गया कि वर्क प्लेस पे कुछ
मान के चलो कुछ स्कैंडल्स हो गए, कुछ फ्रॉड्स हो गया वर्क प्लेस पे, या फिर फादर्स का जो फुटप्रिंट है उनके सर से चला गया, ठीक है? तो इनका करियर एक अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स और हिडन पॉलिटिक्स होती है इनके करियर के अंदर। आप ये चीज़ समझो, जो भी एक्वेरियस लग्न है, इनका जो करियर के अंदर जो होता है काफ़ी पॉलिटिक्स होता है, काफ़ी पॉलिटिक्स। ये लोग ना चाहते हुए भी वर्क प्लेस और किसी साजिश का शिकार हो जाते हैं। और उन्हें सडन रिजिग्नेशन तक देना पड़ सकता है, ये चीज़ हो जाती है इनके साथ। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि इनके फादर, कई बार देखा गया है फादर की इनकम या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इनको बहुत बार अपना कम उम्र में, कम एज में इनको जो ज़िम्मेवारी उठानी पड़ती है, अर्ली एज में हासिल करना पड़ता है, ठीक है? जिससे इनकी बचपन की जो इनोसेंस है वो ख़त्म हो जाती है और ये कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं, ठीक है? और देखा जाए तो 10th हाउस में मल्टी प्लैनेट रूल्स करते हैं, यहाँ पे जुपिटर भी अच्छा होता है, बहुत सारे होते हैं, बुध भी होते हैं, सूर्य भी होते हैं। तो 10th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए हमेशा 3 प्लैनेट्स को देखते हैं। सबसे पहले बुध, जो नेचुरल फैक्टर है 10th का, सूर्य जो कि 10th हाउस में दिग्बल होता है, और शनि यहाँ का लग्न लॉर्ड होता है। तो अगर ये तीनों एफ्लिक्टेड हैं, तो करियर में बहुत बार धोखा मिलेगा। इनको हमेशा एडवाइस यही देते देते हैं लोगों कि नेक्स्ट करियर मूव और अपने फादर की फाइनेंशियल स्टेटस को हमेशा सीक्रेट रखे, फादर की फाइनेंशियल स्टेटस को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, और क्या आगे करना है सबको सीक्रेट रखना है। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखाए, आप जो कर रहे हो वो मत बताए। जैसे ही आप बताना शुरू करोगे सब कुछ बिगड़ने लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। रिलेशनशिप मामले को भी पूरी तरह से सीक्रेट रखे, और चीज़ें को नहीं बताना है कि आगे आपको क्या स्टेप लेना है, ठीक है? तो ये क्वेरियस कुंभ लग्न वालों का है। अब बात करते हैं आखिरी लग्न, ठीक है, जो कि है मीन यानी पाइसेस, ठीक है? तो अब जुपिटर आ गया, ठीक है? तो लग्न लॉर्ड कौन है? लग्न लॉर्ड है यहाँ पे जुपिटर, ठीक है, मीन लग्न वाला। और यहाँ पे स्कॉर्पियो कहाँ है? यहाँ पे 9th हाउस पे है। तो अब देखो पाइसेस वालों का, देखो कि पाइसेस लग्न डुअल वाटर साइन है, हाईली इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग, ठीक है, मीन लग्न वाले। इंट्यूटिव होते हैं और डीप होते हैं, काफ़ी बहुत इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, डीप थिंकर होते हैं। इनका लग्न खुद 12th हाउस की एनर्जी को कैरी करता है। 12th हाउस की एनर्जी यहाँ पे होगी कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? इसलिए ये लोग अक्सर एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। मतलब मीन लगने वाला जो है ना, वन साइडेड लव, वन साइडेड क्रश, कोई अगर छोड़ के चले गया उसका वेट करते रहना, काफ़ी डे ड्रीमिंग करना, अलग ही दुनिया में होते हैं। इसीलिए ये लोग अक्सर एक ही, क्या होता है, एक इल्यूजन में जीते हैं। पर भगवान ने इनको स्कॉर्पियो दिया है 9th हाउस में, यहाँ पे दिया है स्कॉर्पियो, ठीक है? जो धर्म, हायर एजुकेशन, भाग्य, आपका जो लक है, और लॉन्ग जर्नीज का है, ठीक है? तो इनका एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? तो देखो एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा? बेसिकली हार्ड हिटिंग फेथ, ठीक है, हार्ड हिटिंग फेथ। और दूसरा होगा आपका गुरु का अगर इंटरवेंशन है तो, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ क्या है ये। तो पाइसेस लग्न के लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होता है, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होगा, ठीक है, जब तक उनका पूरा ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता। ये लोग बहुत दिन से कुछ मानते आ रहे हैं कि ऐसी नहीं, चीज़ ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। जब तक कंप्लीटली क्रैश नहीं हो जाता है, ये पहले किसी चीज़ पर ये ब्लाइंडली फेथ करेंगे, फिर वहाँ इनको शौक लगेगा, अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये लड़का मुझे कैसे धोखा दे दिया, या फिर ये लड़की मुझे कैसे धोखा दे दी, कैसे कर सकता है ये मेरे साथ। जब इनका फेथ कंप्लीटली टूटता है इनके रिलेशनशिप में, इनके करियर में, कि नहीं ऐसा तो नहीं होना था, ये कैसे हो गया, तो ये गेम चेंजर होता है इनके लिए। भगवान और गुरु, भगवान और गुरु का अगर सपोर्ट इनको रहा, जब ये लोग किसी की रियल स्पिरिचुअल मास्टर या फिर मिलते, मान के चलो कोई इनको कोई स्पिरिचुअल मास्टर या फिर कोई ऐसा इंसान मिल गया, ठीक है, किसी बड़े धार्मिक संकट से गुजर के मंदिर में कुछ सरेंडर भाव से माथा टेका, तो इनको रातों रात ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है, ठीक है, रातों रात क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, ठीक है। धर्म के प्रति इनका जो नजरिया है वो 10th हाउस जो है, ठीक है, 10th हाउस करियर वो बदलता है, ठीक है। तो देखा गया है कि जो भी मीन लग्न वाले लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, गुरु या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनके लिए, क्योंकि गुरु इनका लग्न और 10th हाउस दोनों का मालिक है, ठीक है। 10th हाउस का भी मालिक गुरु है, लग्न का भी मालिक गुरु है। इनका पूरी लाइफ इथिक्स और पूरी लाइफ में इथिक्स, पूरी लाइफ में कोई सही चीज़ पर चलती है। अगर ये अधर्म करेंगे या फिर अनइथिकल शॉर्टकट्स लेंगे, तो इनका जो 9th हाउस का जो स्कॉर्पियो है, यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है, ये अचानक से बर्बाद कर देगा इनको। इसलिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इनके लिए अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, रिलेशनशिप वाइज भी और हर एक वाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।